हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक्सेल कैसे सीखा जाता है अब बिना दूसरों की मदद से, भले कि एक्सेल की मदद से ही हम एक्सेल सीख सकते हैं। तो देखिए, आज ये सीखते हैं हम एक्सेल वीबीए कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सेल स्टार्ट कर देना है। एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ब्लैंक। ठीक है, उसे खोलने के बाद आप चाहिए तो ये एक्सेल का एक्सेल है। ठीक है, आप डेवलपर में जाना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप फिर विजुअल बेसिक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम मैक्रो की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो हम रन करते हैं इसके अंदर। वो इसके अंदर कोडिंग होती है इसके अंदर पूरी। ठीक है, ये पहले की मेरी कोडिंग्स है कुछ। ठीक है, तो वैसे तो मैंने नेट से डाउनलोड की थी। मैं आपको नई बनाएंगे तो उसमें क्या क्या करना पड़ सकता है आपको, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये शीट वन, दिस वर्कबुक, ये सब है इसके अंदर। ठीक है, मॉड्यूल्स वगैरह इसे कहते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा इसमें हेल्प मेन्यू में। ठीक है, हेल्प मेन्यू में आप जाके या F1 दबा सकते हैं। आप सीधा F1 दबा के आप खोल सकते हैं इसको। ये खुल जाएगा, कुछ इस तरह से दिखिएगा। ठीक है, ये आपका ये हेल्प मेन्यू खुल गया। आप ठीक है, अब आपको या तो सर्च कर सकते हैं, पर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है तो उसके अलावा यहाँ पे गेटिंग स्टार्ट, व्हाट न्यूज़, कॉन्सेप्ट, हाउ डू इन एक्सेल 2007, ये सब लिखा हुआ है। तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं क्या क्या है इसके अंदर। चलिए देखते हैं। एक्सेल ऑब्जेक्टिव मॉडल मॉडल रेफरेंस। ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आप आके सर्च कर सकते हैं या इससे एक एक टॉपिक लेके आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ चूज़ करता हूँ इसमें से, कोई टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ मैं। कौन सा सेलेक्ट करें, इसमें से आप देख लीजिए कि एक्सेल ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें। कॉन्सेप्ट में फंक्शंस होते हैं, फंक्शन, सेल, रेंज, इवेंट, वर्कशीट वगैरह वगैरह। ठीक है, वर्कबुक एंड वर्कशीट, कंट्रोल्स, डायलॉग बॉक्स, फॉर्म्स। ये कॉन्सेप्ट, ये सारे रिलेटेड टिप्स है इसके अंदर। ठीक है, रिलेटेड टॉपिक्स है। फंक्शंस में आप कोई सा भी फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्रिएट करना हो तो उसमें क्या क्या आपको लगेगा, ये सब, ये सारी चीज़ें हैं। ओपन करना हो कोई फॉर्मूला या फिर कुछ उसमें कुछ एडिट करना हो या नया क्रिएट करना हो तो आप इसमें से कर सकते हैं। जैसे कि जिस फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हाउ टू रेफरेंस एंड सेल्स रेंजेस, ये सब है इसके अंदर। हाउ टू रेफर मल्टीपल रेंजेस। ठीक है, आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी, जैसे कि बहुत सारे सेल्स है उसको आपको रेफर करना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्रिएट करते हुए या कोई मैक्रो क्रिएट करते हुए। तो उसको, जैसे ये मैंने खोला तो इसमें इसको कॉपी कर लेंगे आप, जो भी लिखा है इसके अंदर उसको आप अपनी मैक्रो के अंदर पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें रन करेगी फिर उस तरह से। लेकिन आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। आपको इसमें पहले सीखना पड़ेगा बेसिक्स जो है इसके, तभी आप उसको कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। ये रन ही नहीं करेगा उसके अलावा, अगर आप ऐसे ही लिख देंगे तो इसको। ठीक है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी एक बार, ये होती क्या है, कैसे काम करती हैं। आप ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सेल को ईजी बनाने के लिए है। ये आपके वर्क को ईजी बनाने के लिए है, लेकिन इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और ये भी सही भी है, ये समझने वाली चीज़ भी नहीं आसानी से। इसको कोई समझाएगा तो ही कुछ समझ पाएगा। तो मैं भी पहले बहुत ट्राई करता था इसको करने की, लेकिन बहुत मुश्किल से हो पाता था। और इसमें ये टिम, जैसे कि कॉपी किया, पेस्ट किया, उसमें आप इसको फॉर्मूले को करके देख सकते हैं कि कैसे होता है फॉर्मूला, यूज़ कैसे होएगा। तो आप करके देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि यूज़ कैसे करना है इसको कहीं किसी यूज़ में। ठीक है, ये पहले बंद कर देता हूँ ताकि मेरा पीसी स्लो ना चले। ठीक है,
पूरा हेल्प मेन्यू है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी A to Z। जो भी आपको एक्सेल में करना होगा वो आप इसमें आके देख सकते हैं कि वो होगा कैसे असल में। आपको पता होगा तो कैसे करना है तो आप सीख जाएंगे आसानी से। कुछ ही दिन थोड़े कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप करेंगे, खुद करके देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा ये, फिर आपको क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बताने लगूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। आप ये दूसरे वर्कबुक्स में जा सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग वर्कबुक, दूसरी वर्कबुक खोल सकते हैं आप, दूसरी शीट खोल सकते हैं आप किसी और, जहाँ पे जो दूसरी जगह आपने रखी है तो उससे रेफरेंस वगैरह देने के लिए वो काम आते जो अभी खुला हुआ था। तो देखिए यहाँ पे मैं एक मैक्रो बना के दिखाता हूँ आपको कि मैक्रो बनती कैसे आखिरकार। जो उसका काम क्या होता है वही मैं आपको बताऊंगा। पहले हम कुछ रैंडमली कुछ लिख लेते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं, इतने पे मैं कुछ लिख देता हूँ तो इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ पूरे में। तो इसके ऊपर हम वो करते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज करके देखते हैं कि क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। ये मैक्रो का है, मैक्रो नेम देंगे आप। इसमें आप शॉर्ट की ऐड कर सकते हैं ताकि आप कभी इसको जब दूसरी बार यूज़ करेंगे तो इजीली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। ये मैंने दे दिया कंट्रोल शिफ्ट दबाना पड़ेगा आपको, वाई लिखना पड़ेगा, या कोई और सी की आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, कोई ऐसी सी सेलेक्ट कीजिएगा जो दूसरी किसी और की शॉर्टकट की ना हो। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट चेंज करके देखता हूँ मैं इसका कि इसको हमें रखना है कि किसको रखना है। ठीक है, चलिए हम इसको रखते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं इसको। बैकग्राउंड जो है इसका येलो कर देते हैं या कोई और सा ग्रे कलर कर देते हैं। ठीक है, इसको ब्लू कर देते हैं, येलो कर देते हैं सॉरी। ठीक है, करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमने मैक्रो बना ली जैसे। हम अगर हम दूसरा कोई फॉर्मेट लेना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या करना पड़ेगा कि ये मैं खोल के दिखाऊंगा आपको इसकी कोडिंग कैसे कैसे हुई है। ये देखिए मॉड्यूल 1 में जाएंगे तो ये आपको ये जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है वो सारी इसका कोडिंग आ गई इसकी कि क्या हमने रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड, मतलब जो भी रिकॉर्ड किया वही कोडिंग में आ गया। अब ये हर मतलब जब ये हम कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाएंगे तो ये जो स्क्रिप्ट है ये रन होएगी अपने आप, हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें छेड़खानी। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो मैंने हेल्प मेन्यू बताया था उसमें जाके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे कि आप, मैं अभी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें चेंजिंग कैसे करना होता है। ठीक है, तो चेंजिंग करने से पहले हम देख लेते हैं इसको अप्लाई करके कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाया तो ये वैसे ही हो गया जैसे हमने उसमें मैक्रो में रिकॉर्ड किया था, यानी कि हम इन सेल्स के सारा फॉर्मेट इसकी तरह लाना चाहते हैं तो हम ये तब ये काम आती है मैक्रो। जैसे कि आप कोई फाइल बना रहे हैं, टेम्पलेट बना रहे हैं और आपको बार बार एक ही फॉर्मूले की, मतलब एक ही पूरा पूरा सिस्टम एक ही है, उसको बार बार आपको रिपीट करना पड़ रहा है, एक ही टेक्निक को पूरी बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि उस सेल में गए और उसमें येलो कलर किया, उस सेल में गए तो उसमें ब्लू किया, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए और दूसरी फाइल में जाएंगे तो आपको खाली अपने शॉर्टकट की दबाना है और ये आपका पूरा वही पूरी मैक्रो काम करेगी उसमें पूरा। मैं आपको अगली वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा कि ये असल में होता कैसे है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी। ठीक है, बाय।